आशा और विजय, एक अधूरी मगर अमिट प्रेम कहानी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस कहानियों के दिलचस्प सफ़र में। मेरा नाम विजय है और मैं हिमाचल की वादियों से हूँ। उम्र अब 29 की हो चली है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और गहराती जाती हैं। ये कहानी उन दिनों की ही है जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। मेरे ही मोहल्ले में एक लड़की आशा अपनी सहेली के साथ किराए के घर पर रहती थी। वो भी मेरी ही क्लास में थी। हमारे बीच शुरुआत में सिर्फ हल्की फुल्की बातें होती थी, हाय हेलो और कुछ पढ़ाई से जुड़ी बातें। मगर कहते हैं ना, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। आशा में एक अलग सी बात थी। उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, गहरी, शांत और बहुत सी अनकही बातों से भरी हुई। धीरे धीरे वो हमारे घर भी आने लगी। माँ से बातें करना, चाय बनाना, कभी मेरी किताबें उठा कर लेके जाना, ये सब बातें कब मेरे दिल को छूने लगी मुझे भी पता ही नहीं चला। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, वो मेरे घर आई। बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो बिना कुछ सोचे बोल पड़ा, आशा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो चुप रही कुछ पलों के लिए, फिर मुस्कुराई और कहा, शायद मैं भी। उस दिन के बाद जैसे हम दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया। अब जब भी मौका मिलता हम साथ बैठते, हाथों में हाथ लिए, बस चुपचाप वक्त बिताते। उसके होने से घर में एक अलग सी रौनक आ जाती। एक दिन जब हम अकेले बैठे थे, मैंने कहा, क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूँ? उसने मेरी आंखों की ओर देखा। उसकी पलकों में झिझक थी, लेकिन दिल में शायद वो भी यही चाहती थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो पहला स्पर्श, वो पहली मुलाकात, जैसे आत्माओं का मिलन हो। हमने एक दूसरे को छुआ, जाना, समझा। उसकी सांसों की गर्माहट, मेरे दिल की धड़कनें, सब कुछ एक लय में बंध गए थे। वो पल कामुक तो था, पर अशालीन नहीं। उसमें चाहत थी, लेकिन इज्जत भी। आशा ने खुद को मेरे हवाले किया, लेकिन मजबूरी में नहीं, भरोसे में। उसके बाद हमने कई शामें साथ बिताई, एक दूसरे की बाहों में वक्त को थामे रहते, बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते। उसकी हंसी, उसकी गंध, उसका सादा सा अंदाज, सब मुझे बांध लेते थे। कभी कभी हम किताबें पढ़ते हुए एक दूसरे के इतने करीब आ जाते थे कि किताबें रह जाती और एहसास जिंदा उठते। उसके स्पर्श में एक नरमी थी, जैसे वक्त भी थम कर देख रहा हो। पर जैसा हर कहानी में होता है, हमारा साथ भी हमेशा के लिए नहीं था। उसकी पढ़ाई खत्म हुई और उसे अपने शहर लौटना पड़ा। हमने वादा किया था एक दूसरे को खत लिखने का, बात करते रहने का, लेकिन जिंदगी की रफ्तार ने हमें बहा दिया। अब उसकी शादी हो चुकी है और मेरी भी। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में खुश हैं, लेकिन जब कभी मैं हिमाचल की वादियों में अकेले टहलता हूँ, या जब बारिश की एक बूंद मेरे
चेहरे पर गिरती है तो आशा की यादें फिर से जिंदा उठती हैं। उसकी वो पहली मुस्कान, वो पहली झिझक और वो पहली रात, सब आज भी मेरे दिल में जिंदा है। वो रिश्ता आज भी अधूरा सही मगर सबसे गहरा है।